प्यारे परीक्षार्थियों, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, शाम शाम दोस्तों, है ना बच्चों। मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बेटा। ओके, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी सेशन के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, एक बार आप सभी बच्चों मेरे को कमेंट में बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है, मेरी आवाज आने लग रही है आप सभी बच्चों तक, और सब कुछ प्रॉपर है, आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, जबरदस्त हैं, सब कुछ बढ़िया है। प्रणाम जी, प्रणाम, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बेटा सभी को, गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। खुशनाज जी, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो तबस्सुम जी? खुश रहो बेटी, खुश रहो सभी बच्चों को। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैथ्स की जो क्लास है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चंस, मजा आने वाला है आज आप लोगों को, अच्छे से प्रैक्टिस होगी आप लोगों के क्वेश्चंस की। ओके, डन। पहले हम आप लोगों को जो होमवर्क में दिए थे कल क्वेश्चन, वो कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, वो 2 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, फिर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, ओके। हाँ, डोलू आ गए, अरमान ओके भाई आ गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। बताइए क्या आंसर आप लोगों ने किया था इसका बेटा, जल्दी जल्दी बताइएगा। गुड आफ्टरनून सोनू, गुड आफ्टरनून श्वेता, गुड आफ्टरनून रेशमा, पिंटू, कुनैन, रजा, सलोनी, गोविंद, सुचित्रा, गुड आफ्टरनून। शाही पनीर, गुड आफ्टरनून। अबे यार, सुबह सुबह पनीर की याद मत दिलो आप, समझ रहे हो, एक तो वैसे भी भूख लग रही है आज, तुम लोग शाही पनीर और दिखा दिए। कोई ऐसा भी है क्लास में पनीर बटर मसाला? पनीर की सारी वैरायटी मौजूद है क्लास के अंदर, क्यों भाई? गुड आफ्टरनून रिया, सूरज, लंकापति रावण, प्रणाम सभी को, गुड आफ्टरनून, है ना। हर हर महादेव बेटा, हर हर महादेव। सौरभ जायसवाल, रिया गुड मॉर्निंग, पूनम जी गुड मॉर्निंग, सिंह परवार, प्रियंका, पूनम, नितिन, शाही, रिया, कुनैन, दामिनी, अमित, बहुत सारे बच्चे भाई। चलो बताओ जल्दी से, फटाफट से आंसर करेंगे, भूख लग गई भाई, आओ निपटाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 127 मीटर और 98 मीटर की लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं जो कि विपरीत दिशा में जा रही हैं, और वो लोग 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो वही कह रहा है मिलने के कितने समय के बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी, है ना। पहले बात तो ये समझो, यहां पर 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी बेटा, है ना। वेरी गुड पूनम जी, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून जी सभी को, गुड आफ्टरनून सूरज, विकास, तबस्सुम, रंजीत भाई, गुड आफ्टरनून, है ना। माही, हमने तुमसे पूछा तुम्हें क्या पसंद है? ढोकलू हमें पसंद है, बस बात खत्म, है कि नहीं। आर के शाह, गुड आफ्टरनून। क्या आंसर दिया आप लोगों ने अभी तक? 9 सेकंड। चलो, यहां पर क्योंकि 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो पहले तो दूरी कितनी हो जाती है? जब भी 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करते हैं तो दूरी बराबर होती है दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग, है ना। दूरी बराबर क्या हो जाती है? दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, यानी कि 127 और 98, है ना। 127 और 98 को आप जोड़िएगा तो टोटल कितना आ गया? 7 और 8 15 का 5, 9 और 1 10 और 2 12, 1 और 1 2, यानी कि डिस्टेंस आ गई 225 मीटर के बराबर। क्योंकि ये विपरीत दिशाओं में जा रही है तो चालों का क्या हो जाएगा? अगर आप रिलेटिव स्पीड निकालिएगा तो चालों का योग, है ना। एक 35 है जी, एक 55 है, तो चाल कितनी हो गई होगी टोटल? आप बोलिएगा 5 और 5 10, 5 और 3 8 और 1 9। इसको यहीं पर हम मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, तो 8 क्यों आ रहा है, 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा, 18 पंजे 90, 5 और 5 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड है इसकी चाल। तो यहां पर स्पीड कितनी आ रही है जी? 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूरी इतनी कवर करनी है, स्पीड इतनी स्पीड से कवर करनी है। तो अगर आप 225 में अगर आप 25 से भाग लगाइएगा तो कितना समय लगने वाला है? 25 नम्मा 225 होता है, यानी कि बेटा 9 सेकंड, है ना। 9 सेकंड है, सभी का आंसर आ चुका था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। 9 सेकंड आप लोग आंसर लगाते इसका और आप क्लियर कर देते, ठीक है। अगले का बताना जरा जल्दी से बेटा, फास्ट। हाँ दानिश सर आ गया बेटा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। सभी लोग एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे आप सभी बच्चे, जल्दी जल्दी फटाफट से बेटा, ओके। फटाफट से सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे जल्दी जल्दी, ओके। बताइए अगले का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे हो? टीचर बिटिया फ्रॉम बिहार बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हर हर महादेव, राधे राधे। बताइए
सर जी जो नोटिस में टीजीटी की जो डेट आई है वो न्यू स्टूडेंट के लिए भी है क्या? नहीं बेटा, जो आपका फॉर्म भर गया था ना 2022 वाला, उसमें लिखा भी गया है 2022 में जो टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी थी जिसकी डेट लगातार 3 बार बढ़ी है, उसकी नई डेट है वो। ठीक है बेटा, क्लियर है? अभी नया जो नोटिफिकेशन आएगा टीजीटी का उसमें भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि दो रेलगाड़ियां हैं जी, एक की स्पीड है 36 और दूसरे की स्पीड है 48। ठीक है, दोनों इस गति से चल रही हैं, अलग अलग गति से चल रही हैं और दोनों की दिशा समान है। अगर दिशा समान है तो चाल क्या आएगी? दोनों का अंतर। अंतर क्या आएगा जी? 48 में से 36 घटा दीजिए आप, तो अंतर आ जाएगा 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 12 आ जाएगा अंतर। तो वो ये कह रहा है कि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, यानी कि समय कितना है? समय है 33 सेकंड। 33 सेकंड में एक पुरुष को पार कर दिया गया है। तो ये कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए। तो जब किसी व्यक्ति को पार किया जाता है तो दूरी जो होती है वो ट्रेन की लंबाई होती है। ठीक है, तो दूरी कह लो आप या ट्रेन की लंबाई कह लो, वो बराबर होगी। चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में बनाइएगा तो 5/18 ये हो गई चाल। कितने समय में पार कर दिया उसने? 33 सेकंड में पार कर दिया। तो ये आ जाएगा आपको ट्रेन की लंबाई। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से काटोगे 11, 2 पंजे 10, 10 गुणा 11 कितना आ जाएगा? आप बोलेगा 10 गुणा 11, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो 110 मीटर की है। क्लियर है बात? समझ आ रही है सारे बच्चों को कि जो ट्रेन की लंबाई होगी बेटा वो कितने के बराबर होगी? आप बोलिएगा भैया वो होगी 110 मीटर की। उम्मीद है सबका आंसर क्लियर है। तो ये कल के आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन थे दोनों। ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो क्या थे? कल के आपके होमवर्क वाले थे। राधे राधे, राधे कृष्णा जी, राधे राधे, राधे राधे। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ आ गया कि यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई होगी वो बराबर आएगी बेटा 110 मीटर के। ठीक है, ये रहा आज का क्वेश्चन आपका पहला। बताइए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बताते जाएंगे क्या होगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा। शाबाश, गुड आफ्टरनून ज्योति कश्यप बेटा, गुड आफ्टरनून। क्लियर है? सारे बच्चों को आंसर समझ आ गया है? वेल डन, बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे सारे बच्चे। ठीक है बेटा, सारे के सारे दोस्त एक बार सेशन को लाइक करेंगे और फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नीतू गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, है ना? गुड आफ्टरनून शिवम, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बताइए जल्दी से। वेरी गुड रियाज आजम, 110 मीटर जितने भी लोगों ने आंसर लगा दिया है उनका सही है। ठीक है, आप लोगों को अब इस वाले का आंसर जल्दी जल्दी बताना है फटाफट से। कह रहा है एक्स प्लस वाई का जो 20% है वो एक्स माइनस वाई के 50% के बराबर है। ओके भाई, क्लियर है? ठीक है, तो आपसे वो ये कह रहा है ये बताइए एक्स रेशियो वाई क्या होगा? एक्स रेशियो वाई क्या होगा ये आपको पूछ रहा है भैया। बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहते थे तो आप डायरेक्ट भी इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। 5 और 2 7, पहले वाले की वैल्यू 7 हो गई, 5 में से 2 घटा दो, दूसरे वाले की वैल्यू 3 हो गई। ओरली कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन को, समझ रहे हो भाई? देखो 0 से 0 कट गया होगा, एक बार इन दोनों को जोड़ दो तो 5 और 2 7, एक बार इन दोनों का अंतर लिख दो, 5 में से 2 गया 3, खत्म क्वेश्चन। ऐसे आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो हाँ। सारे बच्चों को समझ आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 7:3 आपका सही है। ठीक है, एक बार इसको प्रॉपर सिस्टम की तरह से कर देते हैं, आराम से आ जाओ। देखो आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा है a/2 बराबर b/3, अगर कहीं भी ऐसे आ जाती है कोई भी मैथ्स में चीज, मैथ्स में अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें मालूम है जो जिसके नीचे लिखा होता है वो उसी का मान होता है। यानी कि a की वैल्यू 2 होती है और b की वैल्यू 3 होगी इस वाले केस में। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए। अब क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए आप। क्वेश्चन ने कहा है 20%, किसका 20%? 20% किसका? x प्लस वाई का। वो ये कह रहा है ये बराबर होगा किसके? 50%। किसका 50%? x माइनस वाई का, है ना? आप बोलेगा 50% किसका? x माइनस में y का। अगर मैं इसको काटना चाहूं तो आप बोलिएगा 100 से 100 कट ही गया, 0 से 0 कट गया। यानी कि अगर आप देखोगे ध्यान से, या फिर आप एक काम करो, ऐसे मत काटो, हमको बटे में काटना है ना, तो आपको काटना सिखाता हूं, बड़ा आसानी से आप काट दोगे। ये ऐसे लिखा होगा 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि बटे में 5 बचेगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि बटे में 2 बचेगा। तो कंडीशन क्या आई होगी? आप बोलिएगा x प्लस वाई के बटे में आया होगा 5 और इधर x माइनस वाई के बटे में आया होगा 2, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू है 5 और x माइनस वाई की वैल्यू है 2 यूनिट। खत्म क्वेश्चन। अब x प्लस वाई बराबर आप लिखिएगा 5 और आप x माइनस वाई बराबर लिखिएगा 2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से y से y कट गया, 2x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 और 2 7।
क्लियर है, डन। अभी आप ऐसे रहने दो, ठीक है। या फिर एक्स की वैल्यू निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, 7 का आधा यानी कि 3.5, ठीक है। अगर मैं यहां पर x की जगह 3.5 में 5 में से 3.5 घटा दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ, तो y बराबर क्या आएगा, 5 में से आप 3.5 घटाइए, 5 में से 3.5 घटाओगे कितना बचेगा, आप बोलिएगा 1.5 बचेगा। 1.5 का मतलब कितना होता है, 3/2। तो y की वैल्यू है 3/2, x की वैल्यू है 7/2। तो x रेशियो y क्या आ जाएगा, आप बोलिएगा 7/2, रेशियो में 3/2, 2 से 2 कट गया यानी कि रेशियो बनेगा आपका 7:3, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर एक तरीके से सॉल्व किया गया है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, एक बार इन दोनों के योग में, एक बार इन दोनों के योग को लिख दो आप, और एक बार इन दोनों का अंतर लिख दो, वही आंसर आ जाता है अनुपात में। क्लियर है बेटा, राधे राधे बेटा, सभी बच्चों को राधे राधे, वेल डन, शाबाश। क्लियर है, 7:3 सभी ने आंसर कर दिया था, बढ़िया से, वेल डन, शाबाश। अगले का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा जल्दी जल्दी फटाफट से, ओके। लेंथी हुस्ना जी, लेंथी नहीं होता है, आपको पता था, आपने उससे वैसे कर दिया, बेसिक से मैंने बताया वो, बस, ठीक है। बाकी आपका ठीक है। चलिए फटाफट से अगले का आंसर करेंगे सभी बच्चे, फटाफट से जल्दी से आंसर करेंगे। आप लोग पहले मुझे कमेंट में ये बताइए, सभी बच्चों को बार बार पूछूंगा और आपको बार बार बताना है ये बात, कि अगर ऐसी कंडीशन होती है यहां पर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप, बोलो हाँ। अगर ये कंडीशन होती है तो यहां पर वैल्यू कितनी आ रही होगी, बताइए। वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, इसकी पूरी कंडीशन की 1 आएगी, ओके। सारे बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम है कि यहां पर जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 1। वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, बहुत आसान से आप कर सकते हो, है ना। यहां पर अगर आप देखोगे इस पूरी चीज को, अगर आपने a मान लिया तो ये a + 1/a ही लिखा हुआ है। ये तभी संभव है जब x और y की वैल्यू दोनों 1 के बराबर हो जाए, ठीक है। x भी आपका 1 हो जाए और y भी आपका 1 हो जाए, तभी ये चीज संभव होगी, है ना। हमें मालूम है अगर 2 के बराबर कभी भी कोई चीज लिखी गई है तो इसका मतलब यहां पर जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे की उल्टी और दी गई हैं, तो इसका मतलब इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू 1 है, ओके। क्लियर है, आगे बात समझ में। जैसे अगर हम बोलते हैं कि x/y बराबर 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू बराबर है, x और y की वैल्यू क्या है, बराबर है 1 के। तो आप पुट कर लो, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 गुणा 1 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी कि ऊपर भी 2 नीचे भी 2, और आपका आंसर आएगा इसका कितना, 1। राइट आंसर क्या बनेगा मेरे दोस्त, आप बोलिएगा 1 इज द राइट आंसर, खत्म। पहला ही ऑप्शन का राइट आंसर इसका आने वाला होगा 1। उम्मीद है सारे बच्चों को क्लियर होगा, बहुत इजी लगा होगा ये क्वेश्चन, आसान हो गया है आप लोगों के लिए। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर देते हो, है ना, शाबाश। अगला पढ़िए जल्दी से, कमेंट में आप सभी बच्चे अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से बताओ। सारे बच्चे कमेंट में अगले का आंसर फोड़ेंगे जानदार तरीके से, और एक बार सेशन को भी लाइक करते रहेंगे, फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। बताओ जल्दी से आंसर बताइए। कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने हैं, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 50 अंक तो आ रहे हैं, 4 अंक और आ जाते तो यानी कि पास कितने नंबर पे हो जाता, 50 और 4 54 नंबर, 54 नंबर पे ये बंदा पास हो जाता है ना। तो 54 नंबर जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 45% की। तो कह रहा है अधिकतम अंक बताइए कितने थे, यानी कि पेपर कितने नंबर का है, 120 आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। 120 कितने लोगों का आ रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं, सबका, ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन, 120 ही है सबका, ठीक है, डन, ओके, वेल डन। आप बोलिएगा पास होने के लिए परसेंट में कितने नंबर चाहिए, क्वेश्चन में बोला 45%, पास होने के लिए क्वेश्चन ने बोला है 45% अंक चाहिए, वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके 50 नंबर आ रहे थे, 4 नंबर से फेल हो रहा था, यानी कि 4 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो 45% बराबर है 54 के, और आपसे पूछ रहा है कि 100% बताइए कितना था, ये आपसे पूछा गया है। आप काट लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 5 9 पंजे 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, और 5 से आप इसे काटिएगा, ये कटेगा 20 बार, तो 6 गुणा 20, यानी कि जो पेपर है आपका वो है 120 नंबर का। बेटा आप लोगों का जो एग्जाम पेपर है वो कितने मार्क्स का है, यहां पर 120 नंबर का पेपर है ये। क्लियर है, सभी लोगों ने बहुत सही आंसर किया है, वेरी गुड, शाबाश। इजी था क्वेश्चन भी, है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, 120 इज राइट, वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया। 120 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर बेटा, ठीक है।
सभी बच्चों का 120 आया होगा, उम्मीद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग। अगले का आंसर फोड़िए कमेंट में जल्दी से, फटाफट। सारे बच्चे फोड़ते रहेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। ओके, बताओ फटाफट से। एक काम को 10 औरतें 7 दिनों में पूरा करती हैं और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब वो कह रहा है इस काम को 5 औरतें और 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी फटाफट से। 10 औरतें 7 दिन में कर रही हैं, 10 बच्चे 14 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि एक औरत बच्चे का दुगना काम करती है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? क्योंकि 10 औरतों को 7 दिन लगे हैं और 10 बच्चों को 14 दिन लगे हैं, इसका मतलब जो औरत है वो बच्चे की तुलना में डबल काम करती है। क्लियर है? तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए 5 औरतें और 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा काम करेंगे, ये बताना है आप लोगों को। फटाफट से बताओ बेटा, जानदार तरीके से, फटाफट से। बताओ फटाफट से, कितना होगा? 7 डेज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपको इसमें ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत थी नहीं, ठीक है? ओरली आप आंसर देंगे इसका। देखो बताओ, 5 औरतें कितने बच्चों के बराबर होंगी, ये बता दो मुझे। चलो, 5 औरतें कितने बच्चों के बराबर होंगी, कौन बताएगा? अगर 10 औरतें 7 दिन लेती है और 10 बच्चे 14 दिन लेते हैं, यानी कि एक औरत एक बच्चे के दुगने के बराबर है, तो 5 औरतें कितने बच्चों के बराबर होंगी, कौन बच्चा बताएगा? बताओ कमेंट में, है ना? 5 औरतें कितने बच्चों के बराबर होंगी यहां पर, ये बता दो मुझे बस। एक औरत 2 बच्चों के बराबर है, एक औरत 2 बच्चों के बराबर काम कर रही है, तो 5 औरतें कितने बच्चों के बराबर काम करेंगी? वेरी गुड, 10 बच्चों के बराबर। वेरी गुड, है ना? तो आप बोलिएगा 10 बच्चे ये रहे और 10 बच्चे ये रहे, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि ये बताइए 20 बच्चे इस काम को कितने दिनों में कर देंगे, यही तो पूछ रहा है। आप लॉजिक देखो, 5 औरतें और 10 बच्चे पूछा है, हमें मालूम 5 औरतें 10 बच्चों के बराबर काम कर देंगी, तो 10 बच्चे और 10 बच्चे यानी कि 20 बच्चे कितने दिनों में काम करेंगे, ये पूछ रहा है वो, है कि नहीं? आपको मालूम है क्वेश्चन ने कहा है कि 10 बच्चे काम को करने में लेते हैं 14 दिन। 10 बच्चे काम को करने में लेते हैं 14 दिन, तो ये बताओ मेरे दोस्त, 20 बच्चे कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, कौन बच्चा बता रहा है कमेंट में? अगर 10 बच्चों को 14 दिन लग रहे हैं काम करने में, तो 20 बच्चे कितने दिन में काम करेंगे? 14 के आधा, यानी कि 7 दिन में खत्म कर देंगे। आ रही है बात समझ में? मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, क्लियर है? प्रणाम भैया, मैंने कल आपको कॉल किया था, कुछ अर्जेंट, मैं पढ़ नहीं पाया बेटा अर्नब, उसको दोबारा। आपका कॉल आया था, मालूम है मेरे को, उस टाइम मैं पेड क्लास में था, जब आपका कॉल आया था तब पेड क्लास ले रहा था बेटा, इस वजह से आपका कॉल नहीं अटेंड किया मैंने, है ना? क्योंकि मैं जब क्लास में जाता हूँ पेड में, तो फोन उस टाइम बाहर ही रह गया मेरा, डेस्क पर ही, बाद में जाके देखा था मैंने। ओके सर, ये 10+10 कैसे आया सर? अरे ढोलू वो, आओ देखो 10+10 कैसे आया, मैं आपको वो समझा देता हूं पहले, ठीक है? आ जाओ। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 10 औरतें कितने दिन में काम कर रही हैं खत्म पूरा? 7 दिनों में, यही बोला है ना उसने, 7 दिन में खत्म कर देती है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 बच्चे उसी काम को करने में लेते हैं 14 दिन। आ रही है बात समझ में? आप ये देखो ना, दिन दुगने लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? 7 का दुगना दिन लग रहा है, तो इसका मतलब जो औरतें हैं वो बच्चों का दुगना काम करती हैं, यानी कि एक औरत कितने बच्चों के बराबर काम करती होगी? 2 बच्चों के बराबर। बोलो हाँ कि ना? तो अगर मैं पूछूं 5 औरतें कितने बच्चों के बराबर होंगी, तो 5 औरत होंगी 10 बच्चों के बराबर। तो वो यही पूछ रहा है कि 5 औरतें यानी कि 10 बच्चे तथा 10 बच्चे, 10 ही और हो गए, तो 20 बच्चे हो गए कि नहीं हो गए टोटल? क्लियर है बात, समझ आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। तो आपका राइट आंसर कितना है? द राइट आंसर विल बी इक्वल टू 7 डेज। 7 दिन आप लोगों का जो है वो बिल्कुल सटीक आंसर है। क्लियर है? सबको समझ आ गया अच्छे से? वेरी गुड, डन। चलिए अब क्वेश्चन के आंसर दे लो फटाफट से, पहले बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं दिमाग में कितने लोग इसमें दिमाग लगाते हैं, बताओ। आप में से कितने लोग इसमें दिमाग लगाएंगे, जल्दी से बताइएगा, फास्ट। कनक बेटा आप डेली क्लास करते रहो, सबसे बड़ी दवा यही है मैथ्स को सही करने की, समझ रहे हो आप? बताओ। कह रहा है शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास अभी 1 साल का बच्चा है,
तो अब पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी, ये पूछ रहा है। वेरी गुड उपेंद्र भाई, शाबाश। और किसने आंसर किया है? बुशरा शमीमा, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। कुनैन, शाबाश। माही 18, टारगेट टीचर जॉब सी। कनक, वेल डन। हाँ कनक, ठीक है बेटा, सुन ली ना आपने, वेरी गुड। 18 19 18 19 18 19 18 19 के साथ आप सब लोग जा रहे हैं। डीआई पढ़ाएंगे वंदना जी बेटा, डीआई 19 आ रहा है सबका, चलो ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले ये पढ़िए। वो कह रहा है शादी के समय औसत आयु क्या रही थी? शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु क्या थी? मैंने मान लिया भाई जो हस्बैंड होगा और जो वाइफ होगा उसकी औसत आयु कह रहा है 23 वर्ष थी। इसका मतलब दोनों 23 साल के थे, 23 और 23, ठीक है। अब वो कह रहा है 5 वर्ष बाद हस्बैंड कितने साल का हो गया होगा? 28 साल का। और पत्नी कितने साल की हो गई होगी, बताओ बताओ जल्दी से। हस्बैंड 5 साल बाद 28 साल का हो गया, तो वाइफ कितने साल की हो गई होगी? जल्दी से बताओ, बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, कितने साल की हो गई होगी वाइफ? हस्बैंड तो 5 साल उम्र बढ़ गई, 23 से 28 साल का हो गया। वाइफ की उम्र कितनी बड़ी होगी? कौन बच्चा बताएगा? हाँ कनक, फिर तो ठीक है, वाइफ की उम्र भी 28 साल हो गई होगी। अच्छा, सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो? 28 साल ही होगी, एक बच्चा कह रहा है 38 साल की। हाँ, वाइफ की स्पीड दुगनी होती है ना ढोलुओ। 5 साल बाद अगर हस्बैंड 28 साल का होगा तो वाइफ 38 साल की हो जाएगी। सही कह रहे हो, बिल्कुल बहुत सही। ये टैलेंटेड लोग हड़प्पा में ही मिलेंगे इतने से। ये भी तो 28 साल की हुई होगी, तो दोनों की हस्बैंड और वाइफ की उम्र का योग बना होगा 56 साल वर्तमान में। और 1 साल का बच्चा है, तो पूरे परिवार की उम्र का योग कितना है? 58 साल। पूरे परिवार की उम्र का योग होगा 58 साल। 3 से भाग लगा दो, क्योंकि परिवार में 3 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बच्चा। तो औसत आयु कितनी होगी फैमिली की? 19 वर्ष, सॉरी 57, ये 57, ठीक है। कितना हो गया? 57/3। 3 से अगर आप काटिएगा तो कितना बनेगा? 19 साल है फिलहाल में जो परिवार है उसकी औसत आयु। वर्तमान में जो फैमिली है उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो जानबूझ के 58 लिखा था हमने कि तुम में से कितने लोग बताओगे सही। 57 इज राइट, सॉरी 19 इज राइट आंसर, ओके। वर्तमान में तीनों लोगों की उम्र का योग आएगा 57 साल। 56 साल के तो हस्बैंड और वाइफ हो गए, 1 साल का बच्चा हो गया, यानी कि 57 साल तो पूरी परिवार का जो योग है आयु का वो है, ठीक है। 57 ही होगा, हम कब कह रहे हैं 57 नहीं होगा। ओके डन, क्लियर है। डीआई करानी है भाई, ठीक है। सर ये 3 कहां से आया? कौन सा 3 बेटा? एक बात बताओ, एक परिवार में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक बच्चा है, तो परिवार में कितने लोग हैं? ढक्कनो, क्यों भाई? भांग भांग खा के क्लास में आते हो तुम लोग? परिवार में कितने लोग होंगे? एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक बच्चा, तो कितने लोग हैं फैमिली के अंदर? बोलो 8। डंडा लाना मैडम जरा कहीं से। क्यों भाई, कितने लोग होंगे फैमिली में? 3 लोग होंगे ना, इसीलिए 3 से भाग लगाया। चलो अगला बताओ फटाफट से, जल्दी से कमेंट के अंदर अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट बेटा सभी बच्चों, ओके। बताओ, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट दे देता है। मान लो भाई एमआरपी हम मान लेते हैं कि 100 रुपया अंकित मूल्य होगा उस वस्तु का, तो अगर 5% की छूट पर बेच रहा है तो 95% में बेच रहा होगा। अब वो कह रहा है यदि वह 10% की छूट देता, यानी कि अगर वो 10 रुपया कम करके बेचता, यानी कि 90 में बेचता, तो क्वेश्चन कह रहा है 25 रुपए कम लाभ होता। क्वेश्चन के हिसाब से 25 रुपए कम लाभ होता। हमारे हिसाब से कितने का है भैया? 5 का। तो 5 की वैल्यू 25, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। 5 की वैल्यू 25 यानी कि 5 गुना, तो 100 का 5 गुना 500। राइट आंसर आप लोग डायरेक्ट लिखा सकते थे 500, खत्म। 500 होगा, है कि नहीं? क्लियर है बच्चों, सभी को समझ आ गया अच्छे से? एक बार कमेंट में मेरे को बता देंगे सारे के सारे बच्चे कि 500 इज राइट। बोलो आई बात समझ में सारे बच्चों को कि ये तो भैया बहुत लड्डू वाला क्वेश्चन था एकदम। 500 होगा राइट आंसर। 5 की वैल्यू 25 तो 100 की वैल्यू 500। वेरी गुड, ओके। फटाफट आंसर देंगे जल्दी जल्दी। सर जो डंडा लाएगा वही सबसे पहले पिटेगा। क्यों भी तुम लोग धमकी दे देते हो उसको बेचारे को?
राधे राधे जी, राधे राधे बेटा, सभी को राधे राधे। 500 आ गया है, बहुत बढ़िया। ट्राई करो, इसका आंसर कितना आ रहा है फटाफट से, जल्दी से। आप में से कितने लोगों का आंसर इसका जल्दी जल्दी आ रहा है, कमेंट में बताएंगे फास्ट। अंश भाई प्रणाम, गुड मॉर्निंग। गर्ल्स की फेवरेट पिज्जा बेटा, प्रणाम जी। जयश्री जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बताइए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 25 है और भुजाएं 3 और 4 के अनुपात में है। ठीक है, कर्ण को आधार मानकर वो सर्कल घुमाया, वो ट्रायंगल घुमाया गया है। तो कह रहा है इस प्रकार निर्मित जो दो प्रकार के शंकु होंगे उनका आयतन क्या होगा। आ जाओ भाई। मान लो ये कोई त्रिभुज है आपका, ठीक है, चलो डन। ये अगर 90 डिग्री का है, मान लो ये 90 डिग्री का है, तो ये हो गई हाइपोटेनियस। ये आपको दिया 25 की और ये अनुपात दिया है 3 और 4 का। ठीक है, अब कर्ण को आधार मानकर, इसको आधार मानकर इसको घुमाया गया है। अगर इसको घुमाया गया होगा तो दूसरा शेप इस तरीके का आया होगा कुछ। ठीक है, ये तो ये हो गई 3 आपकी, ये हो गई 4 और ये हो गया आपका आधार। मैं इसको जोड़ देता हूं। ठीक है, इस तरह की ऐसे घूम रहा है ये। तो ये हो गई पूरा व्यास। दो शंकु बनेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, आ जाओ। अब कह रहा है इन दोनों शंकुओं का आयतन बताइए कितना होगा। तो एक बात बताओ, हमारे हिसाब से क्या होता है, हमारे हिसाब से 3 और 4 का अगर अनुपात है तो ये 5 होनी चाहिए समकोण त्रिभुज में, 90 डिग्री के सामने वाली। आप बोलोगे इसकी वैल्यू तो 25 दी है भैया, यानी कि 5 का गुणा करके दी है 25, तो सब में 5 का गुणा हो रहा होगा, यानी कि ये वैल्यू हो गई 20 और इसमें 5 का गुणा करोगे ये वैल्यू हो गई 15। यानी कि जो 3 वाली भुजा है वो 15 के बराबर है, 4 वाली जो भुजा है वो 20 के बराबर है। तो मैं यहां लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है, इसको मैं 15 लिख देता हूं क्योंकि ये 15 के बराबर होगी। अनुपात दिया था ना, वो तो संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी थी। ये 15 के बराबर होगी और ये वैल्यू आपकी होगी 20 के बराबर। ठीक है, मुझे सारी भुजाएं पता है, बस क्वेश्चन खत्म करना है। ये 15 होगी, ये 20 होगी और ये 25 है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे हाइट निकालनी है, हाइट। ये पहले हाइट पता होनी चाहिए ना, हाइट वॉल्यूम निकालोगे तो हाइट पता होनी चाहिए। अगर 90 डिग्री से कर्ण पर कोई लंब डाला जाता है, हाइट डाली जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है पता है, लंब आधार, लंब और आधार का गुणा उसमें कर्ण का भाग। तो लंब कितना है आपका 15, ठीक है, आधार कितना है आपका 20 और कर्ण से भाग यानी कि 25 से भाग। तो ये कितना हो गया, 5 तिया 15, पचम 25, 5 चौक 20, 4 तिया 12, यानी कि जो ये आ गई आपकी हाइट वो 12 की आ गई। अब एक बात सुनो, अब ये सारा रायता मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये किसी काम का है नहीं, ये बिल्कुल बेसिक था, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। क्वेश्चन अब आपका स्टार्ट हुआ है। आप मुझे एक बात बताना, सभी लोग एक बात बताओ, क्या जो इसका इस वाले कोण जो भी शंकु है, जो इसका आयतन होगा, क्या वो इसका आयतन नहीं होगा। हां, अगर एग्री करोगे तो हां लिखना, एग्री नहीं करोगे तो ना लिखना। ठीक है, फिर मैं समझाऊंगा। बताओ, मैं जो पूछ रहा हूं, जो इस वाले शंकु का आयतन होगा, इसी को तो घुमाया जा रहा है बार बार, तो जो ऊपर आयतन बनाएगा ये वही नीचे बनाएगा। ये दोनों जगह आपका इसका ऊपर वाले का जो आयतन होगा, जैसे मैं बता दूं आपको ए बी सी, तो जो ए बी सी का आयतन आएगा कोण का, वही कोण का नीचे वाले का आएगा। इस बात के साथ आप एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे, होगा, बस खत्म, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इस वाले का आयतन क्या होगा बताओ, आप बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा, डायमीटर है 25 की, तो रेडियस क्या हो गई 25 की आधी, यानी कि 25 का आधा गुणा में 25 का आधा, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट कितनी आ गई 12 की, यही आपको सॉल्व करना है। 4 तिया 12, 25 25 हो गया 625 पाई, यानी कि इस पूरे ऊपर वाले का आयतन कितना आ रहा है 625 पाई, तो नीचे वाले का भी आएगा 625 पाई। जोड़ दो इसको भी, 625 पाई और 625 पाई कितना आ रहा है, आप बोलिएगा 1250 पाई। राइट आंसर कितना बनेगा बेटा, दोनों शंकुओं को मिलाकर जो आयतन बनेगा वो बनेगा कितने के बराबर, 1250 पाई के बराबर। क्लियर है, उम्मीद है हर बच्चे को क्लियर होगा कि दोनों तरफ, दोनों को मिलाकर जो आयतन बनेगा वो बनेगा दोनों शंकुओं का 1250 पाई। पाई की वैल्यू नहीं पुट करवाई थी, इसने रखवाया था ऑप्शन में कि पाई में बताइए।
तो राइट आंसर मैंने बनाया है, आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इजी था। खाली इसमें बस ये हाइट निकालनी थी। हाइट बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज में अंदर, लंब गुणा आधार बटे में हाइपोटेनियस। क्लियर है? वेल डन, शाबाश, बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। अगला ट्राई करके बताइए क्या आंसर होगा फटाफट से, सारे के सारे बच्चे फटाफट से इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। कह रहा है एक्स वाई और जेड तीन धनात्मक पूर्णांक हैं और इस प्रकार है कि एक्स और वाई का अनुपात है 1 और 2, वाई और जेड का अनुपात है 3 और 5। तो ये कह रहा है इन निम्नलिखित में से कौन सा 5x माइनस 3y प्लस जेड का संभव मान होगा। वेल डन, शाबाश, फटाफट से जल्दी जल्दी बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। आपको एक्स रेशियो वाई दिया गया है और आपको वाई रेशियो जेड भी दिया गया है। एक्स रेशियो वाई आपको दिया है 1:2 होगा, जेड के बारे में कुछ नहीं बताया यहां पर उसने। अगली लाइन में बोला है कि वाई और जेड का अनुपात होगा 3:5, यहां ये नहीं बताया गया। तो हम निकाल लेंगे, जो जगह खाली रहती है वो पड़ोसियों से बढ़ते हो, इसका पड़ोसी 2 होगा, इसका 3 होगा, सीधे सीधे गुणा कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 एकम 3, 2 तिया 6, वाई की वैल्यू 6 होगी और जेड की वैल्यू होगी 2 पंजे 10। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 6, जेड की वैल्यू 10। इसमें पुट कर दो, पता लग जाएगा क्या होगा संभव मान। 5x, 5x का मतलब कितना, 5 गुणा में x का मतलब 3, माइनस 3y, y का मतलब कितना 6, तो 3 गुणा में 6, प्लस कितना कह रहा है z, z का मतलब 10। इसको सॉल्व करना है, बताओ। आप बोलिएगा ये आएगा 15, ये आएगा 3 छिक्के 18 और ये आएगा 10। ओके, ये कितना हो गया, 15 और 10 23, 3y। 15 और 10 25, 25 में से 18 गया, कितना बचेगा, 25 में से 18 गया, कितना बचेगा जल्दी से बताइए। 18 और 7 25, 7 आना चाहिए, यानी कि या तो 7 हो या 7 से कटने वाली संख्या हो। ध्यान से सुनिए, संभव मान का मतलब होता है, क्योंकि ये अनुपात है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, इस बात को समझो आप। ये आपको अनुपात दिया गया है और हमने अनुपात की मान रखे हैं, तो या तो वो संख्या 7 होगी या 7 से कटने वाली कोई नंबर होनी चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। 7 से 180 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 190 कटेगा क्या, नहीं कट रहा। 7 दूनी 14, 7 अट्टे 56, राइट आंसर है आपका सी। राइट आंसर आपका आएगा सी ऑप्शन। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है एक्स और वाई और जेड की, ये याद रखो आप। एक्स वाई और जेड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हमको, हमको अनुपात दिया है, तो इसका मतलब अनुपात से कटने वाली संख्या ही हमारा आंसर आएगी। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये एक अनुपात है। इतनी बड़ी कोई संख्या होगी, जो भी संख्या इस रूप में होगी वो संख्या होगी जो 7 से कट रही होगी। 7 से कटने वाली संख्या आपको ऑप्शन में दी गई है 196, इसीलिए आप लोगों का राइट आंसर यहां 196 होगा। 7 जो आप आंसर लगा रहे हो वो आंसर नहीं है बेटा, वो एक अनुपात है। क्लियर है? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन ने हमको दी नहीं है, हमको अनुपात देकर बैठा है वो। जब अनुपात दिया जाए क्वेश्चन में तो वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, उससे कटने वाली कोई भी संख्या हो सकती है। अगर वो है ऑप्शन में जो आपका आ रहा है अनुपात तो ठीक ही है, अगर वो भी नहीं आ रहा तो उससे कटने वाली संख्या देखिए ऑप्शन में है कि नहीं। डन, क्लियर है, वेल डन, शाबाश। अगला पढ़िए फटाफट से, बेहतरीन क्वेश्चन एक और, बहुत बढ़िया जानदार क्वेश्चन। 196 बिल्कुल राइट आंसर आप लोग लगा रहे हो, शानदार, बहुत बढ़िया, वेल डन। सेशन को लाइक भी करेंगे बेटा, जितने लोग लाइव हैं कम से कम उतनों के बराबर आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, फटाफट से। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। रंजना भी होल्ड कर दिया गया सीटेड की क्लास को बेटा, ओके। फटाफट से जल्दी जल्दी, जितने भी लोग सेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी लोग लाइक करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट बेटा। बताओ फटाफट से क्या आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी। बी ज्यादातर लोगों का आ रहा है ना, बी 1,-2, 1, माइनस का आधा। चलो ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन की भाषा समझ लो। क्वेश्चन है, नॉर्मल सी बात बोलिए कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, और ये कह रहा है इस इक्वेशन के अगर आप मूल निकालोगे तो इस इक्वेशन के जो मूल है यानी कि जो रूट्स हैं वो 1,2 है। हमें मालूम है मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है माइनस में b अपॉन ए।
तो माइनस में बी की जगह यहां क्या लिखा है पी अपॉन ए की जगह 1, तो माइनस पी की वैल्यू कितनी है, मूलों का योग आ रहा है 3 के बराबर, तो माइनस पी जो है वो 3 के बराबर हो गया। ठीक है, मूलों का गुणनफल कितने के बराबर होता है जी, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब यहां पर सी की जगह क्या चीज लिखी गई है, क्यू, क्यू अपॉन में ए की जगह 1 है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 एकम 2। हमें पहले वाले समीकरण से पी और क्यू की वैल्यू पता लग गई, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? योग बराबर क्या होता है, माइनस में बी अपॉन ए, बी की जगह यहां लिखा है पी, तो माइनस में पी बटे में ए, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है, तो आप 1 को लिखो मत लिखो कोई बात नहीं। तो मूलों का योग कितना आ रहा है, 2 और 1 3, मूलों का गुणनफल करोगे कितना आएगा, 2 एकम 2, सी अपॉन ए। ठीक है, तो हमें यहां से पी और क्यू की वैल्यू पता चल गई। अब वो कह रहा है इस वाले समीकरण के मूल बताइए, इसके क्या होंगे। तो 1 मिनट आप इस समीकरण में रखकर देखो, क्यू की जगह क्या रखोगे आप 2, तो ये समीकरण बनेगा कैसा, आप बोलोगे समीकरण बनेगा भैया 2x स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू कितनी है, प्लस का 3x प्लस 1, ये होगी समीकरण। अब इसका मूल बच्चा बच्चा निकाल सकता है, बच्चा बच्चा। अगर आप सॉल्व भी नहीं करना चाह रहे हो, डायरेक्ट वैसे करना चाह रहे हो तो वैसे भी कर लो। आप बोलेगा ये 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। 3x को मैंने से तोड़ दिया, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लो बेटा आप, यहां बचेगा आपका x प्लस 1, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। अगर आप x प्लस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -1, और 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का आधा। तो 1 और आधा आपका राइट आंसर था, जो आप लोगों ने बिल्कुल सटीक लगाया, बी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी का है, सी होगा ढोलुओ, सी इज राइट, -1 आना चाहिए था, माइनस का 1 और माइनस का 2 सी ऑप्शन के अंदर है, तो राइट आंसर जो है आप लोगों का वो सी होगा, सी ऑप्शन इज राइट। बी में आप देखो 1 जो है वो माइनस का, वो प्लस का है 1, और हमारे हिसाब से आंसर आएगा माइनस का 1 और माइनस का आधा। क्लियर है, बात समझ आ रही है सारे बच्चों को? डन। आप चाहते तो आप इस क्वेश्चन में इतना करने की आपको जरूरत थी नहीं, कुछ आपको जरूरत थी नहीं, ये आपको इतना नहीं करना था आपको। आप बोलोगे जी योग बराबर क्या आना चाहिए, अगर ये समीकरण है तो मूलों का योग बराबर आना चाहिए माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का 3 बटे में ए हो गया 2। मूलों का गुणनफल कितना आना चाहिए था, मूलों का गुणनफल आना चाहिए था भैया सी अपॉन ए, 1 बटे में 2। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिनको जोड़ने पर माइनस का 3 बटे 2 आए और गुणनफल करने पर प्लस का आधा आए। आ जाओ, ये देखो इनका योग करोगे तो माइनस में आएगा ही नहीं, हटाओ। इनका योग करोगे तो 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों को जोड़ो, माइनस का 1 और माइनस का आधा मिलके बनाएंगे माइनस का 3 बटे 2, 1.5। और इन दोनों का गुणा करो, 1 और आधे का गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और आधे का गुणा आएगा 1 बटे 2। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे बिना किसी तरीके के, आपको वो सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं। आ रही है बात समझ में? डन। क्वाड्रेटिक बनाकर आपको पूरा रूट्स ये तक यहां तक ऐसे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, आपने ये बना दी थी समीकरण, इसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते थे। ओके बेटा, क्लियर है? चलो अगला बताओ, फटाफट से सारे बच्चे अगले का आंसर देंगे, जल्दी जल्दी फटाफट से बताइए बेटा, अगले का राइट आंसर आप लोग क्या लगा रहे हो, बताओ मेरे को फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। ओके, माइनस पी है ना, हाँ तो माइनस पी की तो वैल्यू बताइए 3, तो ये माइनस पी है ना, माइनस पी की जगह रख दिया 3 मैंने, देखो ना ये माइनस का पी है कि नहीं, बोलो हाँ, तो माइनस पी की जगह रखोगे आप 3 तो प्लस का 3 बन गया। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला बताइए फटाफट से। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 24 तथा 32 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई कितनी है, भुजा की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। आ जाओ भाई, एक समचतुर्भुज है, मान अबे क्या बन गया समचतुर्भुज की जगह, एक समचतुर्भुज है भाई, ये बना दिया हमने समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर होती हैं जी, ठीक है। इसकी विकर्ण आधी आधी हो जाती हैं, काट देती हैं एक दूसरे को, एक 24 है तो 24 का आधा मान लो 12 और 12 हो गया, विकर्ण बराबर नहीं होती है याद रखिएगा। 32 है तो दूसरी हो गई जी 16 और 16, तो ये 3 का कितने गुना है, 4 गुना, देखो सब 4 गुना दिए गए, ये 3 का 4 गुना, ये 4 का 4 गुना, तो ये 5 का 4 गुना हो गया 20। तो क्या पूछ रहा है, भुजा की लंबाई बताइए, भुजा की लंबाई होगी 20 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। 20 सेंटीमीटर इज राइट। 80 सेंटीमीटर क्यों होगा बेटा, अब ढोलुओ 80 तो परिमाप होगा ना, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20,
तो अगर परिमाप पूछेगा तब आप लोग 80 आंसर करोगे। अगर आपसे क्वेश्चन में परिमाप पूछा गया है तब आपका आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में तो यह पूछा गया है कि लेंथ ऑफ दी साइड ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी है, तो वो इनमें से कुछ नहीं है, नन ऑफ दी अबव इज राइट आंसर। भुजा की लंबाई पूछ रहा है ना, तो भुजा कितने मीटर की सेंटीमीटर की आ रही है, 20 की आ रही है, खत्म। परिमाप थोड़ी पूछा है आपसे, समझ रहे हो आप मेरी बात को? बेटा आपसे परिमाप नहीं पूछा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है आप लोगों को? फटाफट से डन। चलो अगला पढ़ो, जल्दी जल्दी फटाफट से अगली का आंसर करेंगे। उससे पहले आपको मालूम है कि आपका जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितने परसेंट का बेटा? अभी 70% हो गया टीचिंग परीक्षा पर। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द बैच फॉर यूपी टेट, है ना? यूपी टेट का बैच आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। डिस्काउंट परसेंट आपका जो है वो 70% का, और कूपन कोड जो है वो है सुपर 70। ये आपका कूपन कोड है। ओके, सुपर 70 इज योर कूपन कोड। क्लियर है? मजा आ रहा है? वेरी गुड। लो और मजा लो, तुम्हें मजा ही देते हैं हम। आ जाओ करके दिखाओ मजा। करो भाई, मजा आ गया, मजा। बताओ बताओ भाई, मजा ले लो इसमें जल्दी से, अभी पता लगेगा। क्वेश्चन अगर नहीं हुआ ना बेटा तुम लोगों पे, तो फिर हम तुमको डंडे से मजा देंगे। अभी रुको, ढोलुओ बताओ जल्दी से फटाफट। 16 और 12 कैसे बेटा? 3 4 5 ट्रिपलेट होती है ना नाथन नागर जी? 3 का 4 गुना दिया है, 4 का 4 का भी 4 गुना दिया है, तो 5 का 4 गुना हो गया 20। क्लियर है? बताइए, एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान हैं, यानी कि एक तो हेमिस्फीयर बना दो। ये लो जी, हेमिस्फीयर बन गया एक। और क्या कह रहा है? उसके अंदर एक शंकु है, ये कोन बन गया। ठीक है, सेम आधार के हैं। ठीक है, डन। कह रहा है यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। ये अगर हाइट है, इसको हाइट कह लो या आर कह लो, एक ही बात है। ये रेडियस ही होगी और ये भी रेडियस ही है। ठीक है, तो कह रहा है इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल अनुपात बताइए क्या होगा। भाई देखो, इसका क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2 पाई r²। शंकु का क्या होता है? पाई आर एल। एल का मतलब क्या होता है? रूट में एच स्क्वायर, ये होती है ना एल, तो रूट में एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर सकते हैं अपन इसको। यहां पे लिख लेता हूं, एल की वैल्यू कितनी आ रही है देखो। एल बराबर आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बनेगा 2r² अंडर रूट के अंदर। ठीक है जी, यानी कि एल बराबर आ जाएगा आर बाहर, आर अंडर रूट 2। तो मैं इस एल को लिख सकता हूं आर अंडर रूट 2। अबे क्या भाग रहा भाई, अबे पूरा ही हट गया ये तो। ओहो, ये लो भाई गोला, ये एक शंकु, ये उसका आधार, ये उसकी हाइट। चलो करो। ये होता है 2 पाई r², और ये होता है पाई आर। एल की जगह अपन क्या लिखेंगे? अंडर रूट 2, और एक बाहर आर। ठीक है, जो कट रहा है काट लो। पाई से तो पाई कट गया, r² से r² कट गया, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से काटिएगा तो अंडर रूट 2 से कटेगा तो ये 1 आएगा, और अंडर रूट 2 से 2 में भाग लगाइएगा तो अंडर रूट 2। यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 2 अनुपात 1। अंडर रूट 2 अनुपात 1 आएगा सी ऑप्शन। क्लियर है? अंडर रूट 2 रेशियो 1 आएगा राइट आंसर। सी आएगा, बी क्यों आएगा बेटा? ध्यान से समझो ना आप। अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई r², और शंकु का क्या होता है? पाई आर एल। यहां पर एल ये है स्लैंट हाइट, ये किसके बराबर होगी? एल की अगर आप देखोगे, ये एल है। एल बराबर होगी h² प्लस r²। ये भी तो रेडियस ही हो गई गोले के लिए, तो ये भी रेडियस है। तो एल बराबर क्या होगा? रूट में r² प्लस r², जो मैंने पहले लिखा था। ये हो जाएगा अंडर रूट में 2r², आर बाहर आ गया, अंडर रूट 2 अंदर रह गया। ये एल की वैल्यू थे, तो एल की वैल्यू को मैंने अंडर रूट 2r लिख दिया। ये रहा, तो आर इंटू आर, r² उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ अंडर रूट 2 बचा, अंडर रूट 2 से 2 को काटा, अंडर रूट 2 रेशियो 1 आया। सी रेशियो 1 आएगा। क्लियर है? वेरी गुड। हाँ, पी बाई क्यू है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये पी बाई क्यू है आपकी एग्जाम का। वेल डन, बहुत सही। अगला बताइए जरा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, बताओ।
फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आंसर लगाएंगे आप सभी बच्चे कमेंट के अंदर बेटा, जानदार तरीके से धूम मचा के धूम मचा ले। चलाओ बताओ जल्दी से। कह रहा है कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 12, 4 और 3 है। ठीक है जी। एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर और 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है, यानी कि विकर्ण की बात हो रही है। तो पहले कमरे का विकर्ण तो निकाल लो कि कमरे का विकर्ण है कितना, उसमें अधिक से अधिक कितने मीटर की छड़ आ सकती है, पहले ये देख लो। विकर्ण बराबर क्या होगा, 12 का वर्ग। अच्छा आप लोग थोड़ा सा लॉजिक सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 और 3 का वर्ग किसके बराबर होता है, आप बोलिएगा 5 का वर्ग। और हमें मालूम है भाई 12 का वर्ग और 5 का वर्ग किसके बराबर होता है, 13 के बराबर। यानी कि कमरे का विकर्ण है कितना, 13। कमरे में अधिक से अधिक आप सिर्फ 13 मीटर की छड़ को ही रख सकते हो। विकर्ण का ही दूसरा नाम होता है छड़। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक तक कितनी लंबी को रख सकते हो, सिर्फ 13 मीटर। तो आप इसको रख ही नहीं पाओगे 14 मीटर को, 12 मीटर को रख लोगे, 13 मीटर को रख लोगे, 15 को नहीं रख पाओगे। तो अधिक से अधिक आपने इन चारों में से कितनी छड़ों को रखा, आप बोलेगा सिर्फ 2 छड़ रख सकते हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, ओनली 2। सिर्फ 2 ही छड़ों को रखा जा सकता है। क्लियर है बात बच्चों, समझ आ रही है, 2 ही होगा। वेरी गुड। क्योंकि जिस कमरे में आप छड़ को रख रहे हो, रॉड को रख रहे हो, उस रॉड के अंदर मैक्सिमम कितनी लिमिट की आएगी, वो आएगी सिर्फ 13। 13 से या तो छोटी रख पाओगे या 13 के बराबर रख पाओगे। 13 से बड़ी लंबाई की छड़ को आप नहीं रख पाओगे। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो हाँ कि ना, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बोलिएगा। सभी को समझ आ गया, वेरी गुड, शाबाश। फोड़िए अगला जल्दी से फटाफट, शानदार, बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को लाइक भी कर देंगे बेटा, जितने भी लोग रह गए वो लोग सभी, जितने भी लोग भूले भटके, जल्दी जल्दी फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे। ओके बेटा, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताइए। कह रहा है x1 और x2 का माध्य है 7.5। तो x1 और x2 का योग कितना आ गया, 2 लोग हैं, इसमें 2 से गुणा कर दो। आप बोलिएगा x1 और x2 का योग कितना आ जाएगा, 7.5 का दुगना यानी कि 15। और ये कह रहा है x1, x2 और x3 का माध्य है 8, यानी कि 8 में अगर आप 3 से गुणा करोगे तो इन तीनों का योग आ जाएगा, x1, x2 और x3। इनका माध्य है 3 लोगों का कितना, 8। तो 3 से गुणा करो तो इनका योग यानी कि 24। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है ये बताओ, पूछ क्या रहा है ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3। अच्छा इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इन दोनों का योग कितना है, 15। तो x3 की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों के योग को घटा दो 24 में से, 24 माइनस 15, राइट आंसर आना चाहिए 9। 9 होगी, 9। वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या बोलोगे आप बोलिएगा 9 इज राइट आंसर। तीनों का योग आएगा 24, जिसमें x1 और x2 का योग हमने निकाला था 15, उसको 24 में से घटाना है और x3 की वैल्यू बनेगी 9। क्लियर है, वेल डन, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश। 9 इज राइट, एब्सोल्यूट राइट आंसर आएगा 9। वेरी गुड, बताइए। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी टिक कर लो साथ ही साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे जल्दी से और आंसर लगाएंगे फटाफट से। बताइए, इफ मीडियन एंड मीन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर, माध्यिका को कैपिटल एम से दिखाया गया है और माध्य को स्मॉल एम से दिखाया गया है। तो ये कह रहा है, ये बताइए माध्यिका और माध्य के बीच में क्या संबंध होगा, कमेंट में फटाफट बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। कह रहा है यदि पहली 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य क्रमशः कैपिटल एम और स्मॉल एम है, तो ये बताइए कि उनका क्या संबंध है आपस में। आप क्या कह रहे हो कि माध्यिका बड़ी होगी माध्य से, अबे ढोलू करती गड़बड़ी, माही का सी, वेरी गुड। आप एक काम करो, पहले मैं आपको दिखाई दूं, वरना मैं ट्रिक से बताता, लेकिन अब आपको समझाना पड़ेगा मुझे। आओ ये बताओ पहली 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, तो लिखो 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, कितनी लिख दी मैंने, ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं तक ही काम था, ये हटा दो, ये हमारे काम की नहीं थी। चलो पहले मैं आपको माध्यिका निकालता हूं इनकी। एम, एम बराबर क्या होगा, 10 में 2 से भाग लगाओ, पांचवा और छठवां टर्म पकड़ लो, 1 2 3 4 5, पांचवा और छठवां, 9 और 11 के बीच में क्या आएगा, माध्यिका आएगी 10। आपकी माध्यिका कितनी आ रही है इसकी, आप बोलिएगा माध्यिका यानी कि मीडियन बराबर आई है 10। अब मैं स्मॉल एम निकालता हूं, स्मॉल एम का मतलब माध्य कितना आएगा, माध्य का मतलब होगा इन सब लोगों को जोड़ दो और उसमें 10 से भाग लगा दो, जोड़ो जल्दी जल्दी फटाफट से, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 20 कितना हो गया, 17 और 20 हो गया 37, 37, 37 और 3 40 और 10 50, 50 तो ये हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 9 और 7 16, 16 और 3 19, एक हासिल का, 2 3 और 2 5, यानी कि 119। कहीं गलती तो नहीं की हमने, एक बार देख लेते हैं, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 20 37, ठीक है, 37 और 13, 37 और 3 40 और 10 50, ठीक है, इनको जोड़ते हैं अपन तो 20 और 16 36, 36 और 23, 6 और 3 9, 3 और 2 5, 59, 119। और 119 में अगर आप 10 से भाग भी लगा रहे हो, 119 में अगर मैंने 10 से भाग लगाया तो ये कितना आएगा, 11.9 नहीं आएगा। तो कौन बड़ा है, 9 कब से, अच्छा 9 भी लिखा है क्या मैंने, ओए होए शिट मैन, 9 कब से प्राइम हो गया, बताओ नहीं, ढोलू वो पीछे से फ्लो फ्लो में चला गया वो 9। ला 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 ला, आ जाओ लिखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, उसके बाद 29, अब ये 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो माध्यिका बराबर कितनी आएगी, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से, पांचवा, 1 2 3 4 5, 11 और 13 के बीच में कौन सा आएगा, 12, यही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 इधर हो गए, 1 2 3 4 इधर हो गए, ठीक है, 11 और 13 के बीच में 12। और स्मॉल एम कितना आएगा आपका, अगर मैं स्मॉल एम निकालता हूं तो इन सबका योग करो, योग करो कितना आ रहा है बताओ, ला 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 ला, 2 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 17 और 13, 17 और 3 20 और 10 30, 30 और 11 41, और ये कितना आ रहा है जी आपका, 41 और 29, एक इसको दे दो, तो ये 40 और 30 70, तो ये हो गया 70, तो यहां तक हो गया इसको काट के, ठीक है, ये बचे अब आपके 9 और 7 16, 16 और 3 19, एक हासिल का हो गया, 2 3 3 और 2 5, 129, 129, 129 बाई 10 कितना आएगा, 12.9। देखना भाई, माध्य आपका 12.9 आ रहा है और आपकी माध्यिका आ रही है 12, तो इसका मतलब जो कैपिटल एम है वो छोटा है किससे, स्मॉल एम से, यानी कि जो माध्यिका है वो माध्य से छोटी है, तो सी ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी। क्लियर है, बात समझ आ रही है सबको बहुत अच्छे से, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा भैया माध्यिका 12 आएगी और माध्य आएगा 12.9, तो इसका मतलब है माध्य जो है वो माध्यिका से ज्यादा होगा। क्लियर है, माध्यिका छोटी होगी किससे, माध्य से। समझ आया सारे बच्चों को, क्लियर है, 12.9, वेल डन। अगला बताइए फटाफट से, जल्दी से, क्या आंसर आप दे रहे हो, फटाफट फटाफट आंसर बताइए, क्या होगा अगले का राइट आंसर, जल्दी जल्दी फटाफट से। 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, तो संभावित हाथ मिलानों की संख्या कितनी होगी। आपको मालूम है ना, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n गुणा में n-1 बटे में 2, खत्म। जितने आदमी हैं n का वैल्यू वो होती है। क्लियर है, बताइए फटाफट से कितने हाथ मिलेंगे, 56 नहीं मिलेंगे बेटा, आदमी कितने हैं 8, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 8, इसमें रख दो n की वैल्यू को और आंसर बताओ।
एन की वैल्यू रखो और आंसर बताओ फटाफट से। एक काम करो, मान के चलो आपको समझाता हूं मैं थोड़ा सा। एक ए आदमी है, एक बी आदमी है, एक सी आदमी है और एक डी आदमी है। एक पार्टी में चार लोग हैं, अभी चारों लोग हाथ मिला रहे हैं, तो बताओ कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ए कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? एक दो तीन। ए मिलाएगा तीन लोगों से। आ रही है बात समझ में? अब बी कितने लोगों से मिलाएगा? अगर आप बी का बात करिएगा तो बी कितने लोगों से मिलाएगा बताओ आप? बी मिलाएगा इससे एक और दो से। सी कितने से मिलाएगा? एक से। और डी सबसे हाथ मिला ही चुका है, तो कितना आ रहा है ये? तीन और दो पांच और एक छह। अब इसी छह को मैं कैसे लिखूंगा? एक दो तीन चार लोग हैं पार्टी में, चार में से एक कम कर दो, तीन बटे में दो, दो दूनी चार और दो तिया छह। पार्टी में कितनी बार हाथ मिले? छह बार। क्लियर है? तो इतनी कहानी को ऐसे ना करने के लिए क्या बताया गया है? ये फॉर्मूला बताया गया डायरेक्ट। 8 लोग हैं तो 8 गुणा में 7 बटे में 2, 2 से भाग लगाइए, 2 चौक 8 और 4 सत्ते 28, यानी कि टोटल हाथ कितनी बार मिलेंगे? 28 बार। अगर सब लोग एक एक बार सबसे हाथ मिला रहे हैं तो हाथ कितनी बार मिलेगा? आप बोलेगा हाथों की संख्या होगी। वेरी गुड, 28 बार हाथ मिलेंगे बेटा। क्लियर है? 28 इज राइट आंसर। 28 इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। जितने भी लोगों ने 28 लगाया है, बहुत बढ़िया, शानदार। अभी जितने भी भूले भटके रह गए हो ना तुम सारे के सारे लोग, बाकी के सेशन को जरूर लाइक करो जल्दी से फटाफट। सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे जल्दी जल्दी। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश। 10 टाइम आंसर 1 क्वेश्चन। वेरी गुड माहिम, बहुत बढ़िया। 28 ठीक था, पहले आपने 56 दिया था। इसका बताइए कमेंट में। कह रहा है अगर x माइनस 2 इस पूरे पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है तो बाकी के गुणनखंड कौन से होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। x माइनस 2 आपको कहा गया है कि इसका पूरे का एक गुणनखंड है, तो बाकी के दो गुणनखंड कौन से होंगे? एक सिंपल तरीका होता है भाई, पुट करके देख लो। x की वैल्यू -2 पुट कर दो, 0 हो गया तो ये गुणनखंड हो जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट कर लो, अगर 0 हो गया तो गुणनखंड हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन कह रहा है अगर x माइनस 2 इस पूरे ही पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है तो बाकी के दो गुणनखंड क्या होंगे? बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी। शाही पनीर का आ रहा है सी, वेरी गुड। रीना कुमारी का वेल डन। माला का ए, श्रेजा यादव ओके। बताइए फटाफट से। फैक्टोरियल से नहीं सॉल्व होगा बेटा, इतना डीप नहीं है ये। देखो एक तो सिंपल तरीका क्या है, बेसिक सा मैं आपको बताऊं। अगर मैं इसको नॉर्मली करता बेसिक से, तो x माइनस 2 से भाग लगा दो, क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो पता लग जाएगा ना बाकी के फैक्टर कौन से होंगे। 4x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 18, जैसा हम बचपन में करते थे। अब x क्यूब काटना है तो x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, x स्क्वायर से कर दो इसमें, तो ये x क्यूब हो गया, और माइनस में x स्क्वायर का 2 से होगा तो ये 2x स्क्वायर होगा। ठीक है? जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, x क्यूब से x क्यूब कट गया, 4 और 2 6x स्क्वायर, माइनस में 3x। ठीक है? अब 6x स्क्वायर है, किससे गुणा करना पड़ेगा बताओ जल्दी से? आप बोलेगा प्लस के 6x से करना पड़ेगा। 6x के एक्सिस से करोगे तो कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर। 6x का 2 से करोगे माइनस का 12x, फिर कर लो जी घटा दो, माइनस प्लस, ये कट गया, 12 में से 3 गया 9x। ठीक है? 9 और 3 12, और माइनस में 18। अब किससे करना पड़ेगा आपको? 9 से। 9 से कर लो, ये हो गया 9x, और माइनस 9 दूनी प्लस का, प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, माइनस प्लस, ये कट गया 0। यानी कि अगर मैंने x माइनस 2 से इसमें भाग लगाया तो बाकी के दो फैक्टर मुझे इसमें से मिलेंगे। अब आप खत्म कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को क्या लिखोगे आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। इसमें से x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 बचेगा, यहां से 3 कॉमन लोगे तो यहां भी x प्लस 3 बचेगा। यानी कि दोनों फैक्टर क्या हो गए? x प्लस 3 ये वाला और x प्लस 3 दूसरा वाला। यानी कि इसके बाकी के जो दो फैक्टर होंगे वो आपके x प्लस 3 और x प्लस 3 होंगे बस। ठीक है? एक तो तरीका ये था, बिल्कुल बेसिक से आप कर सकते थे इसको, कि इसके बाकी के जो दो फैक्टर निकल कर आएंगे वो ये आएंगे, x प्लस 3 और x प्लस 3। दूसरा क्या होता है कि भाई वैल्यू पुट कर लो। आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे ये 0 बनेगा ही नहीं, है ना? तो ये वाला गलत हो जाएगा अपने आप। अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, बस। x की वैल्यू -3 पुट करने पे 0 बनेगा ये। x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो भी नहीं बनेगा, x की वैल्यू प्लस का 3 पुट करोगे तो भी 0 नहीं बनेगा। यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करिएगा, जहां पर भी 0 बनेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है? क्लियर है? और मैंने ये बिल्कुल बेसिक तरीके से कर दिया ऐसे।
आपको जो अच्छा लगे आप वो देख लो, ठीक है बेटा? क्लियर है, समझ आया? हर बच्चे को अच्छे से समझ आ गया? एक बार मुझे बता देंगे फटाफट से कि हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है गंगा जी की तरह। बात समझ आ रही है? सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे को फटाफट से। चलिए अगला बताइए, ये कल भी किया था ये क्वेश्चन, बताओ फटाफट से क्या आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी। सेशन को एक बार लाइक जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग, ठीक है? बताइए। कह रहा है 2 की पावर x गुणा में 8 की पावर 1/5 बराबर है 2 की पावर 1/5, तो x का मान क्या होगा? ये कल भी बताया था आप लोगों को, रैपिड फायर है, देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, एक दफा और सर प्लीज, किसको एक दफा और? बेटा x-2 कह रहा है इसका एक गुणनखंड है, तो मैंने x-2 से इसको डिवाइड करके लगाया, तो भागफल कितना आया ये। इसका मतलब बाकी के जो दो गुणनखंड होंगे वो इसमें अंदर मौजूद होंगे। इसको मैंने सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर इसको लिख लिया 3x + 3x, क्योंकि 3 3 9 हो जाता है, तो लिख लिया वहां पर। इनमें से 3x x कॉमन आ रहा था, तो यहाँ x + 3 बचेगा, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, x + 3 बचेगा, x + 3 दोनों में से बाहर ले लिया, तो यहाँ भी तो x + 3 बच रहा था, ये बचा हुआ अंदर, है ना? आ रही है बात समझ में? फटाफट से इसका मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सबका बेस बराबर कर दो, तो इसको 2 बना दो, तो आप बोलेगा 2 की पावर x, 8 को 2 लिखूंगा तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, और गुणा में पावर कितनी है 1/5, ये बराबर आएगा 2 की पावर 1/5। अब बेस बराबर हो गए, सब जगह 2 2 हो गया, तो यहाँ तो पावर जुड़ गई दोनों की, x + 3/5 आ जाएगा, और ये बराबर आएगा 1/5, पावर पावर बराबर हो गई, ठीक है? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 माइनस में 3/5, तो आपका x बराबर आएगा -2/5। रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी करना है आप लोगों को, ठीक है? ये x बराबर कितना आएगा -2/5। सारे बच्चों को क्लियर है कि आपका जो x आएगा वो कितने के बराबर आएगा? -2/5। फटाफट से अगला बताइए जल्दी जल्दी। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है C और D, यानी कि CP और SP का जो रेशियो है वो क्या दिया है आपको? C और D दिया है, C और D, ये C है और ये D दिया है, ठीक है? अब वो कह रहा है यदि जो D है वो C का 150% है, अगर ये C है तो ये 150 है, यानी कि C और D की वैल्यू भी हमें पता चल गई। तो कह रहा है लागत मूल्य पर लाभ कितने परसेंट का है? 100 से कोई चीज 150 हो रही है तो लाभ कितने परसेंट का? 50% का। लाभ कितने परसेंट का होगा? आप सीधे सीधे बोलिएगा 50% का भैया, है ना? बोलो हाँ कि ना भाई। वो ये कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है C और D, ठीक है? और D जो है वो C का 150% है, जो D है वो C का 150% है, अगर ये 100 है तो ये 150 है, तो वही कह रहा है बताइए लाभ कितने परसेंट का? तो 100 से 150 हो रहा है, तो लाभ कितने परसेंट का कमा रहा है? 50% का। ओरली कर सकते थे आप इन क्वेश्चंस को, बोलो हाँ कि ना? बोलो क्लियर है? सभी बच्चों का आंसर कमेंट में आना चाहिए 50%। जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे 50%। क्लियर है? डन। चलिए अगला बताइए, ये भी कल मैंने आपको कराया था, जल्दी जल्दी बताइएगा, फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोगों को बताना है क्या आंसर आएगा, फटाफट से। आया कुछ? मैंने क्या कहा था, दोनों तरफ आपको बेस बराबर करना पड़ेगा, पावर वाले क्वेश्चन का और कोई रास्ता नहीं है, यानी कि यहां 7 है तो यहां 7 बनाना पड़ेगा। तो 1 से 7 कैसे बनाओगे? 7 की पावर 0 को हम 1 कहते हैं, और ये आ जाएगा 7 की पावर 3x + 3। अब बेस बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर, तो 3x + 3 बराबर 0 होगा, तो 3x की वैल्यू आएगी -3 और x बराबर होगा -1। क्लियर है? याद है सबको? ये कल याद है ना सारे बच्चों को कि x बराबर कितना आएगा? आप बोलिएगा -1। -1 इज राइट आंसर फॉर x। x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो बराबर आएगी मेरे दोस्त -1। अगला बताइए फास्ट। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है और उसे 40% का लाभ पाता है, यानी कि एक आदमी को अगर
विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ हो रहा है, तो आप बताइए क्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ होगा, कमेंट में फटाफट। विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ, मान लो विक्रय मूल्य है 100 और उसे लाभ हो गया है कितने का, 40 का, क्योंकि 100 का 40% 40, तो खरीद कर कितने में लाया होगा। अगर लाभ होता है तो बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि क्रय मूल्य की मान कम हो जाता है। लाभ तभी संभव है जब क्रय मूल्य कम हो, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, 100 में से 40 गया, आप बोलिएगा क्रय मूल्य का मान होगा 60। तो वो यही पूछ रहा है कि वास्तव में लाभ कितने परसेंट का है, यानी कि 40 का जो लाभ हो रहा है वो 60 का कितना परसेंट है। तो 40 बटे में 60 गुणा में 100, अगर आप इसे काटिएगा तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 200 में 3 का भाग लगाइएगा, 66 दशमलव या 66 सही 2 बटे में 3% आपका राइट आंसर हो गया, पहला ही ऑप्शन। अच्छा 66 है नीचे, ऊपर 60 है वो, तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा सी ऑप्शन, 66 सही 2 बटे में 3%, 66 होल 2/3% आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है सारे बच्चों को, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहा है, वेल डन, शाबाश। सेशन को दबाकर लाइक करते रहेंगे बेटा, जल्दी जल्दी, जिन्होंने नहीं करा अभी तक वो लोग। डन, बताइए अगले का राइट आंसर फटाफट। ये आपको मैंने कल भी बताया था कि ये ट्रिपलेट लिखी गई है, और ट्रिपलेट तभी संभव है जब सिर्फ पावर 2 होनी चाहिए। पावर कितनी होनी चाहिए, 2, यानी कि क्यूब रूट एक्स को 2 के बराबर रखो और x का मान बताइए अब फटाफट से, जल्दी जल्दी। हाँ अदर एग्जाम्स के भी करा देंगे बेटा, बिल्कुल। बताइए क्यूब रूट एक्स को, भाई ये दे रहा है 3 की पावर क्यूब रूट एक्स प्लस 4 की पावर क्यूब रूट एक्स बराबर 5 की पावर क्यूब रूट एक्स। हमें मालूम है ये तभी बराबर हो सकते हैं जब 3 की पावर 2 होनी चाहिए, 4 की पावर 2 होनी चाहिए, तब जाकर ये 5 की पावर 2 बनेगा। 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का वर्ग होता है 5 का स्क्वायर। तो अगर आप देखिएगा तो यहां 2 होनी चाहिए, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 के बराबर हो रही है, तो आप बोलिएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स बराबर है 2। एक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ एक्स का क्यूब करोगे एक्स आएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर भी बनेगा। क्लियर है सारे बच्चों को, बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए बेटा, वेल डन, शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, इसी तरीके से आप लोगों को बताना है। डन, चलिए ये आप लोगों को कमेंट में बताएंगे, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, आप लोगों को कमेंट में करना है ये वाला क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर x% और 20% बढ़ाई जाती है और क्षेत्रफल 74% बढ़ जाता है। आपको याद होगा ये मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट भी टिक किया था, ये वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट भी टिक करके दिया था। ओके वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, ये बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, बताओ फटाफट से। एक व्यवसायी एक वस्तु खरीदता है और 5% की हानि पर उसे बेच देता है। 45% बिल्कुल ठीक दे रहे हो आप लोग उसका, आई नो। बताओ फटाफट से, एक व्यवसायी एक वस्तु खरीदता है और 5% की हानि पर बेच देता है। माना कि 100 में खरीदी और 5% की हानि पर बेची तो 95 में बेच दी। अब वो कह रहा है यदि वैसे 10% कम पर खरीदता, यानी कि खरीदता कितने में, 90 में, और ये जो 33 रुपए अधिक बोला है ये क्वेश्चन के हिसाब से बोला है, हमारे हिसाब से अभी नहीं पता कितने रुपए अधिक है, तो हम इस 33 को अलग लिख लेते हैं और हम ये देखेंगे कि भैया हमारे हिसाब से कितना अधिक आ रहा है। तो वो ये कह रहा है कि उसे 30% का लाभ होगा। 90 वाली चीज को अगर ये 30% के लाभ पर बेचेगा तो 130% में बेच रहा होगा, 90 का 130%। कितना आ रहा है जी, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 नम्मा 117। तो हमारे हिसाब से कितने रुपए ज्यादा, 17 और 5, बताओ। 17 तो ये ज्यादा हो गए आपके और 5 यहां ज्यादा हो गए, 17 और 5 22 रुपया। हमारे हिसाब से 22 रुपया ज्यादा है, क्वेश्चन के हिसाब से 33। तो ये कह रहा है 100 रुपए का मान बताइए, 100 बराबर कितने के होगा, आप बोलिएगा 33 बटे में 22 गुणा में 100। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 पंजे 10, 3 गुणा में 50, यानी कि राइट आंसर आएगा 150 रुपया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
वो वस्तु कितने की बिक्री खरीद कर लाया होगा, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि भैया 150 रुपया होगा, 150। अगर आप लोग एग्री कर रहे हैं तो एक बार कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कि भैया बिल्कुल 150 इज राइट आंसर। जो 150 होगा आप लोगों का वो बिल्कुल सटीक आंसर होगा। सेशन को लाइक करते रहेंगे सभी के बच्चे फटाफट से, ठीक है। वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी का 150 आ रहा है, मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं सभी बच्चों का आंसर फटाफट से 150 150, वेरी गुड, डन। बताइए अगला, ये आप लोगों को कितनी बार पढ़ाया है मैंने, ये याद है आप लोगों को? मैंने क्या बोला है, जितना विक्रय मूल्य को करेगा, जितने गुना, उससे एक कम कर दो तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, जो भी क्वेश्चन में दिया है लाभ या जो भी है वो, ठीक है। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को दुगना हो जाता है, विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है यानी कि 1 एसपी से 2 एसपी हो जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ा, आप बोलोगे विक्रय मूल्य बढ़ा 1 एसपी, 1 एसपी से 2 एसपी हो रहा है तो विक्रय मूल्य 1 एसपी बढ़ा। और ये कह रहा है लाभ 300% बढ़ जाता है, यानी कि प्रॉफिट कितना बढ़ गया 300%, यानी कि 3p, 300% का मतलब 3 गुना। तो कह रहा है आरंभिक लाभ परसेंट बताइए, तो भैया बहुत आसान है। आरंभिक लाभ का मतलब एसपी कितने, खरीद कितने में रहे हो आप किसी चीज को, 3 रुपए में, प्रॉफिट कितने का कमा रहे हो आप उस पर, 1 रुपए का, तो क्रय मूल्य खरीद कर कितने में लाए होगे, 3 का बेचने पर 1 रुपए का लाभ, यानी कि 2 पे खरीद के लाए। तो वो यही पूछ रहा है कि ये बताओ आरंभिक लाभ कितने परसेंट का था, यानी कि 2 वाली चीज पर 1 रुपए का लाभ कमाता था, गुणा में 100, तो लाभ होगा 50% का। आ रही है बात समझ में, सारे बच्चों को समझ आ रहा है कि लाभ कितने परसेंट का होगा? आप बोलिएगा प्रॉफिट बराबर होगा भैया 50%। 100% क्यों होगा, 100% क्यों होगा भाई, 50% होगा ना। मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आप ये पूरा छोड़ भी दो तो मैंने आप लोगों को कितना सिखाया था पता है? बहुत आसान तरीका बताया था ऐसे क्वेश्चन को करने का। मैंने कहा जितने गुना विक्रय मूल्य को किया जाए उससे एक कम कर दो तो वो लाभ का मान हो जाता है। यानी कि अगर मैं पूछूं कि लाभ कितना है, लाभ की वैल्यू पता करनी है तो कैसे पता करूंगा, विक्रय मूल्य को 2 गुना किया गया, 2 गुना का आधा एक कम कर दो, 2 गुने में से एक कम करोगे तो एक ही आएगा, लाभ की वैल्यू 1 हो गई। परसेंट में जितना लाभ बढ़ रहा है परसेंट में, तो आपसे बोला गया 300% बढ़ जाता है, 300 बटे में 100 यानी कि 3 बढ़ जाता है। जितना लाभ बढ़ रहा है उसको लिख देंगे, खत्म, वो एसपी हो जाता है, एसपी बराबर 3। समझ रहे हो? परसेंट में अगर बढ़ रहा है, गुना नहीं लिखा है, अगर गुना आएगा शब्द गुना तो एक कम करना पड़ता है। जैसे यहां गुना बोला है, ऐसे अगर यहां गुना बोलेगा, यहां बोलेगा 3 गुना हो जाए, अगर ऐसे बोलता 3 गुना हो जाए तो यानी कि 200% बढ़ रहा है, तो आप 3 में से 2 कम करोगे 2 बनेगा। परसेंट में अगर बोलेगा बढ़ रहा है तो जितनी संख्या है उसी को लिखा जाता है। अगर यहां गुना बोले 3 गुना तो आप कहेंगे 2 वैल्यू हो जाएगी एसपी की 2। गुना शब्द आता है तब एक कम करते हैं, तो खत्म, 3 के बेचने पर 1 का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 2, तो 1 रुपए का लाभ 2 पर हो रहा है तो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 100 गुणा में 100, आप बोलिएगा 50%, खत्म। ये सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई है मैंने आप लोगों को, है कि नहीं? आप लोग थोड़ा सा भूल रहे हो लेकिन आपको पता जरूर है। एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, तो 4% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, बताइए फटाफट से। 4% का लाभ यानी कि 104, 104, 104 का मतलब कितना, 4 दूनी 8 और 4 छिक्के 24, 26 से कटने वाली कोई भी संख्या देख लो जो 26 से कट रही है, 26 का मतलब 13 से कटनी होनी चाहिए, 13 से कटने वाली जो संख्या होगी 156 आना चाहिए इसका राइट आंसर। देखो मैंने क्या लॉजिक लगाया, दिमाग से सुनो। आपको क्या कह रहा है, 4% का लाभ, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। 4% का मतलब 104, 104% की वैल्यू पूछ रहा है। 104 किससे कट रहा है, जो भी मेरा आंसर आएगा वो 13 से कटना चाहिए, 13 अट्ठे 104 होता है। आप देख लो 13 से कौन सी कट रही है, 13 से ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, ये कट रही है, यही आंसर है।
ठीक है, मैं बेसिक से भी बता देता हूं आपको, ये तो मैंने वैसे तरीका बता दिया है बस कि आप कैसे बिना पेन पेपर के तोड़ सकते थे। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु 138 रुपए में बेच दी तो कितने परसेंट का लाभ हो गया, 8% की हानि हो रही है, सॉरी 100 में से 8 गया, यानी कि 92% की वैल्यू है। और पूछ कितने की रहा है, 4% का लाभ कमाइए, 104 की वैल्यू पूछ रहा है। इसको सॉल्व करना है, बताओ जी, सॉल्व करके 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसे काट लो, 4 दूनी 8, 4 छिक्के 24, है कि नहीं, बोलो हाँ। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 छिक्के 24, 23 से ये कट रहा है 6 बार, और 26 छिक्के कितना होता है, 6 छिंग 36, 3 हासिल का, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 में बेचनी पड़ेगी, है कि नहीं, क्लियर है बात, समझ आ रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो बेटा, कितने लोग रह गए अभी तक, एक बार बताओ हाथ खड़ा करके, कितने लोग ऐसे अभी तक जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, बताइए फटाफट से, अगला बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी। एक काम करिए आप लोग, इसका आंसर कमेंट में करेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट में करेंगे, एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला, ठीक है, इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर करिएगा, ओके। सो दिस इज फॉर ऑल अबाउट टुडे। आज की क्लास को अपन इधर ही रोकते हैं, एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यूपी टेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जितने बच्चे यूपी टेट के साथ एनरोल होना चाहते हैं वो लोग हो सकते हैं, ऑफर आपका 70% का है, डन। जो लोग रह गए अभी तक, ओके, क्लास कैसी लगी, मजा आया, प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है आप लोगों की, आप अपना फीडबैक बता सकते हैं क्लास के कमेंट के अंदर, ओके। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।